हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करता हूँ DSSB 2024 की तैयारी आप सभी की बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज अपन इस वीडियो में एक ब्रीफ में छोटा सा आपका टाइम ना लेते हुए छोटा सा अपन डिस्कस करेंगे जो आपका पार्ट बी में जो सब्जेक्ट का जैसे पेपर होगा 100 मार्क्स के। आपको पता है जैसे 2 पेपर होने हैं, एक पार्ट जिसको ए बोलते हैं और जिसको पार्ट बी करके बोलते हैं। तो पार्ट बी में आपका 100 नंबर में 90 नंबर का आपका सब्जेक्ट और जिसमें 10 नंबर आपके जो पेडागोजी है जिसको अपन टीचिंग मेथोडोलॉजी बोलते हैं, तो वो आना है, ठीक है, 10 नंबर का। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें से अपन उसमें क्या है कि सब्जेक्ट में थोड़ा सा जैसे मैथ जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो 10 नंबर ये अपन आसानी से अचीव कर सकते हैं और जो क्वालिफाई एरिया है उसको अपन आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपन DSSB में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज अपन इस वीडियो में, और आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। और मैं आगे कोशिश करूंगा कि टीचिंग मेथोडोलॉजी पे जो ऑब्जेक्टिव MCQs आपके लिए इंपॉर्टेंट उनके सेशन लेके आऊँ हर टॉपिक वाइज। तो अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपन आगे, देखते हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक देखो, ये सारे आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें से आए हुए सबको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही मैंने इन टॉपिक का निर्धारण किया है, ठीक है। तो पहला टॉपिक आप लिख सकते हैं, इनको नोट कर लें एक बार अपनी कॉपी में। उसके बाद में प्रत्येक अपन टॉपिक पे MCQs लेके आने की मैं कोशिश करूँगा। तो जो आपको 10/10 पूरा 10 में से 10 आपको दिलाने की कोशिश करूँगा पूरे, जो आप आसानी से टिक कर सकते हैं और टाइम भी नहीं लेते ये सब क्वेश्चन, ठीक है। टीचिंग मैगजीन्स जो शिक्षण सूत्र होते हैं आपके, जिसे आपको पता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और जिसको अपन बोलते हैं नॉन टू अननोन, और जो ऐसे वाले जो शिक्षण सूत्र हैं उनको शिक्षण सूत्र वो आपको पढ़ने अच्छे से। और देखो, एक आपको बता दूं आपकी जानकारी, जैसे आप CTET आपने दिया और जो HTET या फिर आपका कोई भी स्टेट टेट जो आपने दे रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, और वो सब आपने जो BEd और JBT की DLED और उसमें जो आपने बुक्स पढ़ी हैं वो ही बुक्स पढ़नी है। उसके बाद में अपन थ्योरी करने के बाद में मैं आपको जो रिवीजन के लिए MCQs लेके आऊँगा, तो वो आप बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, आपकी तैयारी को धार देंगे एक प्रकार से। तो आप वो ज़रूर वीडियो देखें, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। दूसरा टॉपिक आप नोट कर लें, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपके लिए। नेक्स्ट अपन देखें जो आपका आएगा टीचिंग मेथड्स, जो आप शिक्षण विधियाँ, जिसमें अपन बोल सकते हैं इंडक्टिव और कंडक्टिव मेथड, और जिसे उसके बाद में अपन देखें ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको खोज विधि बोलते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला मेथड बोलते हैं, ठीक है, और जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, है ना। तो ये सब शिक्षण विधियों के बारे में इन सब के ऊपर अपन MCQs लेके आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखें मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक आपके लिए, जो आपका मापन, आकलन एवं मूल्यांकन, इससे संबंधित जैसे टीचिंग मेथड जिस एग्जाम में सिलेबस में दे रखा है और उसमें इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये डेफिनेटली इनसे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, फिर MCQ के जरिए आप अपने को जांच लेंगे। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, मैं कोशिश करूँगा कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करा दूँ आपको MCQs के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो अगला टॉपिक अपना अचीवमेंट टेस्ट, जिसको बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये एक सीक्वेंस में चलते हैं ना, तो इनका सीक्वेंस भी बहुत बार क्वेश्चन वो पेपर में पूछा जाता है। निदानात्मक परीक्षण जिसको बोलते हैं, रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज, और ये किस प्रकार अचीवमेंट टेस्ट कैसे होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है, रिमीडियल टीचिंग कैसे करवाते हैं ना, तो वो सब के ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से थ्योरी अगर आप कहेंगे तो मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, बाकी अपन MCQs के साथ ही थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो वो आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने सिलेबस में है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मैं वापस बता रहा हूँ, कहीं भी ये सिलेबस दे नहीं रखा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इसको बेहद जिक्र किया गया है इस टॉपिक का, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे अपन देखें तो अगला अपना टॉपिक जो सिलेबस में NCF 2005, RTE जो 2009 और NEP 2020 जो अपनी नई शिक्षा नीति है, तो इनके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये।
ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे देखें कौन कौन से टॉपिक। और इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है, जैसे जो भी बच्चे जैसे दिव्यांग बच्चे या फिर अलग जो सब बच्चों को इंक्लूड करते हुए जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है समावेशी शिक्षा, उसी को बोलते हैं। तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक अपने में सिलेबस में जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोलूँगा TLM, जिसको बोलते हैं अपन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो शिक्षण सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं अपन, चौक डस्टर और जैसे अपन मॉडल, है ना, जो भी मतलब जो ऐसी सामग्रियाँ जो अपने अधिगम को या फिर जो एजुकेशन जो बच्चों को अच्छे से जिसको बोलते हैं लर्निंग उनको प्रोवाइड कराएं या फिर वो अच्छे से अध्ययन कर सकें, तो वो सब जो भी मटेरियल है उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। सारे एग्जाम में ये इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने सिलेबस में माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, ये एक चक्कर होता है जिसकी अवधि कितनी होती है ये भी बहुत बार पूछते हैं, तो वो सीक्वेंस में चक्कर चलता है, ठीक है। वो सारे अपन MCQs के जरिए डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी अच्छे से पढ़ाएंगे उसके साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, जो आपके सिलेबस में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है, टॉपिक है ये। आगे अपन देखें गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये लास्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, निर्देशन और मार्गदर्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी बच्चा जैसे कोई किसी फ्रस्ट्रेशन दबाव में है या फिर स्ट्रेस में है और किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें, तो उसको किस प्रकार से आपको गाइडेंस करना है और काउंसलिंग करनी है उसकी, तो वो सब भी आपके सिलेबस में दे रखा है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सबकी MCQs अपन लेके आएंगे और साथ में आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहें, उससे आपकी इनसे आपकी पूरे 10/10 की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा गारंटी से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ मैंने बहुत सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं DSLP से रिलेटेड और भी टीचिंग जो भी वैकेंसीज हैं उससे रिलेटेड और सारी अपडेट। तो SK पाठशाला आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।